हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में जो है वो इतनी बड़ी गिरावट जो हमको शुक्रवार को देखने को मिली 1 तारीख को, वो आखिर कहाँ से आई है। तो इसके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लिए। तो अभी जो हुआ है, क्या हुआ है मार्केट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी 25% का टैरिफ लगाया है इंडिया में, उसकी वजह से 31 तारीख को हुआ ये था कि उस दिन मंथली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी के चलते मार्केट में कहीं ना कहीं हमको जो है एक बार उछाल तो देखने को मिल गया था, बट कहीं ना कहीं हमको जो है उसके बाद दूसरे दिन जो है वो हमको कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट 1 तारीख को हमको कहाँ तक देखने को मिली थी? 24,500 तक। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसके बाद हमें मार्केट में इतनी बड़ी हलचल क्यों देखने को मिली, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो 25% की जो टैरिफ लगाया था, टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं अभी जो है 1 हफ्ते तक का ये जो है मामला टल चुका है। अभी 1 हफ्ते की राहत मिली है। तो अभी उसके बाद अगर हम बात करें शुक्रवार को जो हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वो कहाँ तक देखने को मिली थी? लगभग लगभग 24,500 तक निफ्टी 50 की। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात करें 31 तारीख को हम लोगों ने सपोर्ट लगाया था कहाँ पर? 24,670। और हमारा रजिस्टेंस था 24,850। तो 24,850 के रजिस्टेंस को पार करके 24,670 के पास मार्केट जो है ओपन सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद 24,850 के रजिस्टेंस को पार करके और कहाँ तक गया? 24,950, 950 तक का हाई बना। और वहां पर से दूसरे दिन कि अगर हम बात करें 31 तारीख के बाद 1 तारीख की बात करें, तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और गैप 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 मतलब गिरावट के साथ ओपन हुआ। गिरावट के बाद मार्केट जो है कहीं पर भी नहीं संभल पाया और निफ्टी जो है 24,670 के लेवल को भी तोड़ करके हमारा कहाँ पर आ चुका था? 24,500 के आसपास आ चुका था निफ्टी। तो ये जो निफ्टी में गिरावट आई है वो है 24,500 तक आ चुकी। अब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, वो बन चुका है 24,500। 24,500 बन चुका है। 24,500 के अगर अभी नीचे निफ्टी आता है तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं और बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमको राहत देखने को मिली है मार्केट में। राहत ये है कि 1 हफ्ते तक का जो है टैरिफ का मामला हट चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं अगर सोमवार को मार्केट ओपन हो थोड़ी बहुत रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में। अगर वहां पर भी रिकवरी नहीं देखने को मिलती है तो फिर मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सस्टेन कर सकता है। तो अभी हमारा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है वो बन चुका है 24,500 और 24,670। ये जो है रजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर अगर जाकर टिकेगा तो फिर 24,850, फिर 24,950 के ऊपर अगर जाए तो 25,000 तक का लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। अगर ये निफ्टी जो है 24,500 के नीचे जाता है और इस मामले में अगर सुनवाई नहीं होती है, मतलब कहीं भी किसी भी तरह से अगर हम पॉजिटिव न्यूज सुनने को नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है और नीचे जा सकता है। निफ्टी 24,500 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी का। तो हो क्या रहा है मार्केट में कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% की टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से बहुत से सेक्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इंडियन मार्केट में। और उसकी वजह से जो है मार्केट में हमें कहीं ना कहीं महंगाई और थोड़ी तेजी से देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है कुछ सामान जो है कुछ सेक्टर जो है वो महंगे होते दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला शेयर मार्केट में भी, और वहां से हमें 1 तारीख को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही हमें जो है मार्केट में निगेटिव के साथ गिरते गिरते हुए मार्केट से स्टार्ट हुआ है और लगभग लगभग 24,500 तक आ चुका है निफ्टी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका है। ये देखिए 55,600। कहीं मार्केट जो है 56,000 तक का एक बार हाई बनाया था 31 तारीख को, जो कि मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी के चलते कहीं ना कहीं मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग थी और वहां से 55,600 के पास सपोर्ट लेकर के फिर 56,300 से 56,400 तक का हाई बनाया। वहां पर से मार्केट में दूसरे दिन 1 तारीख को फिर से हमको गिरावट देखने को मिली और एक गिरावट जो है 55,500 550 तक का दिखाई दिया था। अब इसका जो है बैंक निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन चुका है वो बन चुका है 55,500। 55,500 के अगर ये नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो फिर यहाँ से हमको जो है गिरावट और ज्यादा गहराते हुए दिख सकती है। तो 55,500 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा रजिस्टेंस जो है 55,000, 56,000, 56,000 हमारा रजिस्टेंस 56,000 के ऊपर जाएगा तो ही हमको जो है तेजी देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी का हमारा जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। और सोमवार को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारा सपोर्ट जो है वो क्या हो चुका है, हमारा सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा R1 हो चुका है 56,000। और हमारा और हमारा सपोर्ट हो चुका है कितना, 55,000। सपोर्ट 1 हो चुका है 55,500। तो ये इस लेवल पर हमको जो है थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए और यहाँ पर से हमें थोड़ा सा मार्केट जो है अपने लेवल पर एक्यूमुलेट करके जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी में। कहीं तो अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से काम करें तो भी, और अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करें तो भी। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल चल ही रहा है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स का भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए सेंसेक्स का हमारा चार्ट है ये। सेंसेक्स में भी एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। कहीं ना कहीं निफ्टी और सेंसेक्स का लगभग लगभग चार्ट जो है सेम ही चलता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट हो चुका है 80,000। 80,000 के भी नीचे जाएगा तो ही इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। 80,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। और हम अगर बात करें रजिस्टेंस की तो हमारा जो है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हो चुका है 80,500। 80,000 नहीं, 81,000, 81,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 80,500, 80,584 के आसपास सपोर्ट लिया। 80,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है और 80,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है और 81,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ पर जा करके थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकता है, थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो गिरावट हमको देखने को मिली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ये सबसे बड़ा जो ट्रिगर आया है वो कहीं ना कहीं आया है कहाँ से, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसकी वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत से सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप, ये देखिए निफ्टी मिड कैप में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 12,600, 12,700 तक आ चुका है। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 12,500 हो चुका है। 12,500 के अगर नीचे जाएगा तो ही निफ्टी मिड कैप में और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 9,000 के नीचे आ चुका है। 8,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी स्मॉल कैप में भी ये देखिए बड़ी गिरावट गहराते हुए दिख रही है, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप सभी में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। ये देखिए 36,500 तक आ चुका है। फिर निफ्टी तो ये भी, इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 36,500 तक ही है। लगभग लगभग अभी सारे सेक्टर जो सपोर्ट लेवल पर ही कारोबार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा हमको निफ्टी एफएमसीजी में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर को अगर आप 25% की टैरिफ लगती तो इसको फायदा मिल सकता है। तो यहाँ से कंज्यूमर सेक्टर जो है वो महंगे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो है अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी में 57,000 तक का हाई बनाया है। तो अगर टैरिफ अभी तो एक हफ्ते के लिए टल चुका है, ये मामला एक हफ्ते तक अभी इसमें कोई वो नहीं होने वाला, बट कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा की तो सबसे बड़ा झटका जो है निफ्टी फार्मा सेक्टर को लगा, क्योंकि इसमें जो है 25% टैरिफ लगा। तो इसमें फार्मा सेक्टर को बड़ा गहराई देखने को मिलेगी, बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लगभग लगभग 800 पॉइंट तक की गिरावट हमको 1 तारीख को देखने को मिली है। 22,000 के आसपास ये भी आ चुका है, लगभग सपोर्ट लेवल के आसपास ही। 22,000 के अगर नीचे जाता तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सभी सेक्टर में थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो सबसे बड़ा प्रभाव हमें निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी फिर निफ्टी ये सब में देखने को मिल रहा है। देखिए निफ्टी आईटी भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 34,600 तक आ चुका है। 34,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी आईटी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये वो लगाया है, क्या बोलते हैं, टैरिफ, थी टैरिफ का कहीं ना कहीं हमें जो है मार्केट में बहुत बड़ा वो देखने को मिल सकता है इम्पैक्ट। और 25% टैरिफ बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे सेक्टर में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है और लगभग लगभग सभी में। और सबसे अच्छा चीज ये भी है कि अगर मार्केट में गिरावट आई है तो गिरावट का हमें अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल सकती है कि गिरावट में हम खरीदारी करके भी जा सकते हैं। और इस समय जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी एफआईआई जो है बेच रहे हैं लगातार, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो संभला हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो
कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये सारे बहुत डेली ज्यादा ज्यादा निवेश होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है अच्छा फायदा मिल रहा है शेयर मार्केट में। तो सभी कोई ट्रेडिंग की बजाय अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन ट्रेडिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सभी को धोखा दे भी सकता है, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक अच्छा नजरिया रह सकता है। शेयर मार्केट में गिरावट है, खरीदारी करके जाना चाहिए। तो अभी मार्केट जो है एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ग्रो मनी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। अभी एक हफ्ते के लिए मामला टल चुका है, 25% टैरिफ अभी लागू नहीं हुई है, सिर्फ ऐलान हुआ है 25% टैरिफ लगाने का। तो अभी मार्केट अभी जो है देखते हैं आगे कैसा हमें देखने को मिलता है, क्या मार्केट में और ज्यादा गिरावट होती है, फिर मंडे को हमें मार्केट यहाँ से संभलता हुआ दिखेगा। तो सभी कोई ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें। हम लोग डेली मार्केट में ऐसे ही वो सपोर्ट और डिस्टेंस भी देखते हैं, साथ ही साथ वीडियोज अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो सभी कोई सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।